हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो मीराबाई द्वारा रचित जो पद 1 है वो कर लिया था। अब हम पद 2 है वो आरंभ करते हैं। तो पद 2 में क्या बताया गया है मीराबाई द्वारा? इस पद्यांश में भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति भाव है या जो लीन भावना है उसका चित्रण किया है। इस प्रकार वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो जाती हैं भी लोग उन्हें क्या हैं, बावरी कहते हैं। तो इस प्रकार का चित्रण पद 2 में किया गया है। तो सबसे पहले आप इसका जो पद्यांश शब्दार्थ है वो देखिए। इस पद्यांश का पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग का अर्थ है पांव, घुंघरू बांधी बांधकर, मीरा नाची, नाची का अर्थ है नाचती हैं। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। मैं तो मेरे नारायण, नारायण का अर्थ है कृष्ण, श्री कृष्ण। आप ही, अपने आप ही, हो गई साची, सच्ची। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे कहते हैं। मीरा भई बावरी, भई का अर्थ है हो गई, बावरी पागल। न्यात, न्यात का अर्थ है कुटुंब के लोग या उनके जो सगे संबंधी हैं, कुटुंब के लोग। कहे कुलनाशी, कुलनाशी का अर्थ है कुल का नाश करने वाली। तो इन 3 पंक्तियों में जो मीराबाई हैं वो क्या कहती हैं कि वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो गई हैं कि उन्होंने समाज की परवाह किए बगैर ही अपने जो पांव हैं उनमें घुंघरू बांधकर वो नाच रही हैं। यानी श्री कृष्ण की भक्ति का इतना चाव है उन्हें कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। और मीराबाई कहती हैं भी मैं मेरे नारायण, नारायण अर्थात श्री कृष्ण के सामने भी अपनी भक्ति भावना को दिखाकर आप ही यानी खुद ही कहें सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई भावरी, तो लोग इस प्रकार जो श्री कृष्ण की जो मीराबाई की जो भक्ति भावना है उसको देखकर या उनके प्रेम में जब वो नाचती हैं तो इन बातों को देखकर जो लोग हैं वो मीराबाई को बावरी यानी पागल कहते हैं। न्यात कहे कुलनाशी, और जो उनके न्यात यानी जो उनके कुटुंब के लोग हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, वो मीरा को कहते हैं कुलनाशी यानी कुल का नाश करने वाले कहते हैं। आगे वो कहती हैं विष का प्याला राणा भेज्या पीवत मीरा हासी। राणा जो उनके देवर थे, विष का अर्थ है जहर, विष का प्याला राणा जो उनके देवर हैं, भेज्या भेजते हैं, पीवत पी जाना, मीरा हंसी हंसकर। फिर क्या है भी जो उनके ससुराल की तरफ से राणा द्वारा जो विष का प्याला भेजा जाता है, भी जब उन्हें जो राणा है उनको ये लगने लगता है भी अब जो मीराबाई ने जो लोक लाज की मर्यादा है उसको भी त्याग दिया है, तब जो राणा द्वारा विष का प्याला मीरा के लिए भेजा जाता है। पीवत मीरा हंसी, और उस विष के प्याले को जो मीराबाई हैं वो अमृत समझकर पी जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस पद्यांश में, इस पंक्ति में मीराबाई क्या कहते हैं, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, सहज अपने आप, अविनाशी का अर्थ होता है नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाला। तो इस अंतिम पंक्ति में मीराबाई कहती हैं भी मेरे प्रभु तो क्या हैं, भी गिरी को धारण करने वाले यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं।
और वो क्या है, सहज मिले अविनाशी, वो अपने आप यानी सहज भाव से, यानी सहज भाव की से जो भक्ति भावना से मिल जाते हैं, और अविनाशी, और वो श्री कृष्ण हैं, वो क्या है, कभी नष्ट न होने वाले हैं या कभी समाप्त न होने वाले हैं। तो इस प्रकार इस पद्यांश में जो मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति जो अपनी भक्ति भावना है उसका चित्रण किया है। आगे है इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यही है, आपका होमवर्क भी यही रहेगा भी आपको इस पद्यांश पर आधारित जो ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको रफ कॉपी में लिखने हैं, और साथ में आपको जो भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य पर जो आधारित प्रश्न हैं दो, वो भी आपको लिखने हैं। तो प्रथम प्रश्न क्या है, मीरा किस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करती हैं? क्या वो ऐसा करती हैं जिससे उनका जो श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भाव है वो प्रकट होता है? दूसरा प्रश्न, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी यानी जो लोग हैं जो वो मीरा को बावरी अर्थात पागल क्यों कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, इस पद में मीरा की कौन सी भावना व्यक्त हुई है? भी मीराबाई की जो किस भावना का हमें इस पद्यांश में पता चलता है? चौथा प्रश्न है, मीरा के प्रभु कौन है, वह किस प्रकार प्राप्त होते हैं? तो इस पद्यांश को आप अगर अच्छी तरह व्याख्या को समझकर पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आगे है भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न। दो प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। इस पद्यांश में क्या कहा गया है, क्या उद्देश्य है इस पद्यांश में कवियत्री का। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, यानी इस काव्य को सजाने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये संपूर्ण कार्य आपको रफ कॉपी में करना है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इस तरह आपका जो ये दूसरी कविता है मीरा के पद वो समाप्त होता है।